जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गोरखनाथ जैसे जो सोने को भी पहाड़ बना देता था, वो भी वही विद्यमान थी वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा जच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ और ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा सच्ची मानना। क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशिज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का शुभद्रा। तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रहे हैं, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के। श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, वेद के वक्ता जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे, सिद्धियां भी रखते थे, सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा। और कौन है पृथ्वी पर? युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ? क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना, ये तो 84 के ढोर हैं। अगले जन्म में कोई गधा पड़ेगा, कोई कुत्ता। ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर के ना जच्ची या बात, कैसे ऐसे ऋषि? और वहां वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्कर तो फिर बंदेगा जब अगले जन्म में गधेर कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है? कोट जन्म तन भ्रमत होगे, कुछ न हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विश्वनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। इनका जन्म नहीं समाप्त होता। ये पोस्ट है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, व्यास जी आदि। तो ये मर जाएंगी, अगले बार दूसरी आत्माएं इन पोस्टों पर होंगी। ये कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद देकर दिखाया कि देख, कोई अपने आसन पर जहां वो बैठे थे, कोई गधा बनकर खड़ा है, कोई कुत्ता बनकर, कोई सर्प बना है, कोई केंचुआ बना है। उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया कि भगवान ये लीला बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये हालत होगी इनकी। हाँ, ये हालत होगी इनकी भविष्य में। ये लीला नहीं, ये सच्चाई है। फिर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष जिससे हमारा उद्धार हो? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे यहां से इतनी दूरी पर, और वो स्थान है, वहां एक महापुरुष रहता है जो सतगुरु का शिष्य है। वो ही एक भक्त है, उससे ही ये कल्याण हो सकता है। ये भी परमात्मा की रजा थी। श्री कृष्ण की जो दृष्टि खोल दी,
उसको वही दिखाई दिया, अब वो संत है जिससे यह बात बन सकती है। तो फिर पूछा कि उस साइड में कौन भेजा था निमंत्रण के लिए, कि भीम भेजा था। तो भीम को बुलाकर पूछा कि आपने इस महापुरुष को निमंत्रण दिया या नहीं। भीम ने कहा जी निमंत्रण तो दिया, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने पूछा भाई देखो, आपकी जो सेवा दी थी वह पूरी करनी चाहिए थी, कौन कैसा है ये आपने नहीं देखना होता है, वो तो यहां ही बेरा पट्टेगा कौन कैसा है। और या कोई बात थी तो हमें बताना चाहिए था, क्या हुई बात, उसने क्या कह दिया ऐसा। भीम बताता है कि उस महापुरुष, उस संत ने, भगत ने ये कहा कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूं, युधिष्ठिर का भाई हूं, और ऐसे ऐसे में ये कर रहे हैं अनुष्ठान, आप भी आइएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अन्न को तो वो खाएगा जिसने नरक में जाना हो, तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, घोर पाप कर रखा तुमने। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि यो विपलवान है, इसने भी कुछ बकवास जरूर करी होगी। तो आपने क्या उत्तर दिया, कि मैंने ये उत्तर दिया कि यदि मुझे भगवान का डर ना होता, मेरे भैया से मैं बहुत शर्म करता हूं, नहीं तो तुझे मैं यही समार देता, तेरा मुंह तोड़ देता। ऐसा कुबोल बोला उसने। श्री कृष्ण जी ने कहा देखो, साधु संतों के साथ इस तरह बोलना भी पाप है। तूने एक अपराध और कर लिया, भले आदमी, तुम इतनी संकट के अंदर खड़े हो आज, और उसने कौन सी झूठ बोल दी। अपराधी हो तभी तो तुम इतना दुख हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। मुझे बताना चाहिए था, चल मेरे साथ, उसके बिना यह बात बढ़े। अब तो उनके वो जमीन छोटी पड़ गई थी, उनको कह रहे भीड़ी धरती होगी, और कोई हो नहीं रहा संकट जो का, तो करोड़ अरबों रुपये खर्च भी हो लिए, अब मरता क्या नहीं करता, बिग्गी बिल्ली बढ़कर। और वो भी साथ श्री कृष्ण जी बोले चलो मेरे साथ। पांचों पांडव, छठे कृष्ण जी, और रथ लेकर के वहां पहुंचे। एक योजन यानी 4 कोस की दूरी पर रथ छोड़ दिया। रथ पीछे पीछे आ रहा है और पांचों पैदल चल पड़े। और उस दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने ये बात जाकर बताई अपने गुरुदेव करुणामय अर्थात परमेश्वर कबीर जी से, कि भगवान भीम आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने तो उसको मना कर दिया। परमात्मा बोले बहुत अच्छा किया बेटा, न जल का मर जाता, इतना पाप है उनके ऊपर था, ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा बोले वो फिर आएंगे भाई, क्योंकि उनका काम तो बनना ही नहीं है, बनना ही यहां से है, वो तो हमसे ही बनेगा। और बेटा अवश्य आएंगे, फिर भी वो आएंगे, ना कर लेंगे तेरे पास, माफी मांगेंगे, वो देख लेना जब उनका काम बनेगा। अब सुदर्शन ने सोचा भी ये तो फिर दुखी करेंगे, वो तो वहां से छोड़ के झोपड़ी और भ्रमण पर निकल गया महीने 20 दिन के लिए। उधर से वो आ रहे थे, परमात्मा ने अपनी महिमा बना के रखनी थी, अपने भगत की इज्जत रखनी थी, और अपनी भक्ति की टेक रखनी थी, इज्जत रखनी थी, जनता में जनाना था कि हमारी भक्ति ऐसे ऐसे फल सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ है। खुद सुदर्शन रूप बनाकर अपने शिष्य का झोपड़ी में बैठ के जाकर अपनात्मा अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी परमात्मा की रजा होती है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये कितनी कौन पोस्ट है या कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है, कौन सिद्ध है। अपने आप ताकतवर के सामने वाला अपने आप झुक जाता है। जब श्री कृष्ण जी वहां आए तो परमात्मा बैठे थे झोपड़ी में आसन पे। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सारे पांचों पांडवों ने भी करना था, क्योंकि वो तो फंसे पड़े थे। पहलवान ने भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको निमंत्रण देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए अपने सिरजनहार
इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए, इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। यू तो आपसे होगा भगवान। परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली, तो वो अभी उनके ध्यान में थी। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्माओं, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। लेकिन उस समय ये संस्कृत के ज्ञाता, ये अभिमानी लोग इस लाल को परख नहीं पाते और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता। सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है, चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते का देखा हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक माँ से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से आपने भी शिक्षा लेनी है कि जिस समय यदि इस सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा है, पृथ्वी पर संत कहो, सतगुरु कहो या दास कहो, जिसके पास वो अनमोल खजाना है जो किसी के पास नहीं है, इससे वो अनमोल खजाना प्राप्त करने की विधि कैसे है? संत मिलन को चालियो तजमायो अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहां मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहां तो एक दास बनकर आओ। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, वो चाहे कितने बड़े अधिकारी का है, किसी राजा का है, किसी का है, वहां तो एक साथ पढ़ता है, एक जैसा बैठता है और बच्चे उसको खुरकाते धमकाते, इधर बैठ, चल इधर बैठ। वो उसमें कभी कंप्लेंट नहीं करता अपने माँ बाप को जाके, वो मुझे धमकाता था, वो मुझे खुरकाता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो यहां आपने आके, चाहे कितना उच्च पोस्ट हो आपकी, ये उच्च पोस्ट तो 2 दिन की है, फिर कई पोस्ट मिल जाएंगी गधे कुत्ते सुअर की जाए, यहां ठीक ठाक ना रहे तो वो भारी पड़ जाएंगे आपको। इसलिए यहां आकर विनम्र रहे, अधीन रहे, इस मन को सेट करना है। जब तक हम अधीन नहीं होंगे भगवान राहत नहीं देगा। इसलिए उनको परमात्मा ने लीला करनी थी कि श्री कृष्ण में ऐसी प्रेरणा भरी, उसने जाति दंडोत प्रणाम किया तो 5 पांडवों ने भी किया। अगर वो प्रणाम नहीं करते तो भी रजा नहीं बख्शते दाता। ये नियम है दाता का। सबको पहले किसको भी कहते सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, अधीन होना पड़ेगा भगवान के निकट आने के लिए। अहंकार से भगवान 100 कोस दूर है।
तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही का वचन है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। यानी इस प्रकार आने वाले भक्त को इस सतलोक आश्रम बरवाला में वही पुण्य मिलेगा जहां से आप चले हो, कहीं से चले हो। और कदम बोला मालिक ने ऐसे, चाहे आप ट्रेन में आए हो, चाहे आप किसी चीज में आए हो, वहां से यहां तक के कदम नाप देगा आपके, और उतने ही यज्ञ का पुण्य आपके अकाउंट में लिख देगा, जो यहां बिल्कुल मर्यादा में रहेंगे आकर के। और उस एक यज्ञ को करने के लिए उन पांडवों ने शास्त्र विदिता का मनमाने ढंग से अरबों रुपये खर्च किए, तो भी सफल नहीं हुई वो यज्ञ। और वो पुण्य आपको यहां आने वाले को मर्यादा में विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से और सीधा साधु भाव से रहकर दर्शन करने से, सत्संग सुनकर जाने से लाभ हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे दाता, हम इंद्रप्रस्थ से चले हैं दिल्ली से, और यहां तक आने में हमारे जितने भी, आज आप देख सकते हो, आप तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण जी तो उनको सही संबोधन कर रहा था, लेकिन उनका ना जच्चे थी, यू सुदर्शन को ऐसा क्यों बोल रहा है, किसको? वो पांडव खड़े थे। आप तो अंतर्यामी हैं, आज आप खूब देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। ये मेंटल होया खड़ा है युधिष्ठिर तो, और इनका इतना पैसा खर्च हो चुका है। ये आपके सामने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे खड़े हैं, आप देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। भीम बड़ा पश्चाताप कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, और इतने अधीन होकर आपसे आज आपके द्वार आए हैं। और आप ही की वाणी है कि जो ऐसे आता है उसको एक कदम का भी एक यज्ञ का फल मिलता है। इसको उनको यहां से यहां तक जितना भी हमारे पुण्य हुए हैं आपके वचनानुसार, ये मालिक 100 रख लो, बाकी हम दासों की झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा, पर वो साधु भी को ना। यही बनाना चाहते थे कि मैं अपनी रजा बक सकूं, इस योग्य हो जाएंगे। और किसके? उनके यज्ञों के भूखे थे, वो तो परिपूर्ण परमात्मा समर्थ। कबीर भगवान, सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत पुरुष कबीर। के सब पदवी के मूल हैं, सब पदवी यानी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के, उसके पास सभी पावर हैं, सब पद जितने हैं, कोई मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, जो भी तहसीलदार है, वो सब पदवी के मूल हैं, उसके नौकर हैं सभी। वो किसी भी पावर अपनी पद का, सब पद उसके पास हैं, उसने आगे बांट रखे हैं। तो वो फिर तहसीलदार बनना चाहोगा क्या, पर राष्ट्रपति नहीं। इसी प्रकार कहते परमात्मा। तो कबीर जी तो सब पदवी के मूल हैं और सकल सिद्धि हैं तीर, उसके पास सब सिद्धियां हैं, असंख्य सिद्धि। यहाँ तक अष्ट सिद्धि में से कोई एक आदि सिद्धि प्राप्त करके ये चौधरी पाके फिरे थे, महापुरुष पाक गए थे, विद्वान और भगवान की दर्जा ले गए थे। अगस्त ऋषि जैसे ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, इसी से सबके यहाँ बोल बाला हो गया। कहते हैं उसके पास सकल सिद्धि है तीर, उसके सब उसके पास वो सिद्धियां हैं जो इनके पास कभी नहीं हो सकती। और दास गरीब सतपुरुष भजो, गरीबदास जी कहते हो सतपुरुष की भक्ति करो, आविगत सत्य कबीर। अब इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। खूब अधीन देख लिए। जब भीम गया था ना पहली बार, उसने बकवास करी थी, उससे पहले वो स्नान करके आया था एक तालाब में, बहुत बड़ा तालाब था। और उस समय भीम की भी हाइट लगभग 30-40 फुट की थी द्वापर युग में।
और जब उसने उस तालाब में स्नान करने के लिए सुबह सुबह गया तो उसके पैर नहीं टके थे, गोते मार मार नाव था। तो तब परमात्मा ने उस भीम से कहा कि पहलवान इधर आ एक बार। कहा जी। जब तक न्यू खड़ा था पहलवान भीमसेन, उस दिन क्या कहा था भीम ने, क्योंकि सारी बातें अब बताएंगे। जब उन्होंने ये कहा ना सुदर्शन जी ने कि भीम तुमने नाश कर रखा, 18 करोड़ आदमी मार दिए, और आज तुम राज प्राप्त करके उन बहन बेटियां विधवा होगी, अनाथ बच्चे होंगे, उसको नरक को खा रहे हो। तो भीम ने कहा था कि ज्यादा मत बोला बाबा जी, अपने दम से युद्ध जीता है, एक का मारूं था 20 मरे थे, इतनी ताकत है मेरे में। तो उस समय परमात्मा तो अंतर्यामी, उन्होंने तो सबकी वार्ता का पता ही होता है, क्या क्या बात हुई थी। तो परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन जी रूप में कि भीम, जिस दिन आप पहले आए थे, जब ये कह रहा था एक का मारूं था 20 मरे थे, मेरे में ताकत है, तेरे जैसे ताकतवर तो नरे जा लिए, तो पासिंग भी कोई ना भाई। जिस दिन आप यहां आए थे और उस तालाब में स्नान करके आए थे कहीं, कहा जी उस तालाब, वो तालाब बताऊं कौन था, वो कुंभकर्ण का जो खोपड़ी थी ऊपर ऊपर की या कटोरी सी, जो वहां पड़ी थी और पानी से भरी हुई थी काफी वर्षों से, वो स्वच्छ जल है उसमें। वो तो कुंभकर्ण का यूं इतना हिस्सा था, खोपड़ी खोपड़ी ये कटोरा सा, बाकी कितना होगा इन्होंने सोच ले पहलवान, तेरी क्या औकात है उसके सामने। उसके जोड़ में तो तेरे पांव भी ना टेके थे, उसकी खोपड़ी में वो कितना ताकतवर, कितना बलशाली होगा। ये तो सारी सच्ची मान्यता का जी, होगा होगा जी, अवश्य होगा। जब नहीं, जब बताऊं तो ना सुना वो। तो पुण्यात्मा आप देख लो विचार करके, इन बातों में हमने नहीं आना है। संसार की कोई वो फलानी ताकत है, वो है, ये बकवाद है सारी। ताकत तो एक ही है मालिक की, उसके बाद सब झूठी है। सतलोक चले गए तो हमारा कल्याण है, नहीं तो यहाँ मेरा मटी न्यू बनी रहेगी असंख्य जन्मों तक। तो परमात्मा बोले ठीक है पहलवान, अब चलते हैं तेरे वहां भंडारे में। ऐसे कर, ये मेरी खुट्टी ऊपर एक लकड़ी पे परमात्मा की माला थी, उसकी सुदर्शन जी की, या मनकों की माला, जिससे भजन करते मंत्र करते हैं, लकड़ी की मनियों के। कहने लगा ये माला उतार, मैं लेके चलूंगा। भीम गया फटाफट, क्योंकि आज्ञाकारी हो गया था जब, तो कि ऐसे महापुरुष से हमारा काम बनेगा। माला उतारने लगा तो भीम ने सारी ताकत ला ली और न पसीना आ गया और शर्मा के नौका नो छोड़ कर आ गया। तो परमेश्वर कहने लगे कि पहलवान रथ दे, जल्दी चल लेंगे। बोला नहीं, एक लोग खड़ा हो गया आके, महाराज मेरे से नहीं उतरती। परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ, वह अपने आप उतर के उनके हाथ में आएगी। अपने आत्माओं संत चमत्कार नहीं करते, उनसे आपा हो जाते हैं। और ये अगर मालिक ऐसा नहीं करते तो भीम इनका थोड़ा बहुत भ्रम बना रहता। तो वो तो एक ट्रेलर दिखाया था परमात्मा ने, ताकि इनका दिल डटा रहे, वहां तक इनका सब्र बना रहे। और फिर मालिक की वेशभूषा कैसी थी, जंगल में रहने वाले हैं, फटी पुराने कपड़े, धोती लपेट रखी हुई, ऊपर रखा करते, कपड़े उपड़े होते ही नहीं थे, और पैरों में बुआई फटी हुई, यानी मतलब जैसे काफी दिन स्नान हुए, गांव में ऐसे रहते हैं। इस वेशभूषा बैठे जाता, बाल बड़े हुए, छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ रही, तो लेकर चल पड़े रथ में बैठा के। और वहां बैठे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शब्द। और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये, और इससे कहते हैं कि ये शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे, वो सभी देवता वगैरह, वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपने ऊपर दोष कोई नहीं देता कि हमारा ब्यों तो नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख,
ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिसे तुम्हारा युग काम बनेगा। नहीं तो सबके, वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नो पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं। यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बाधा थी धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी इतना इतनी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो संख आपका काम पूरा होगा। और पूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहाकर धोकर स्वस्थ तरीके से बड़ा एक एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया। कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि 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 होया करे। ये ऋषि लोग थे, ये तो नो सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले। इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जा श्राप दे दें। पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहले दे दे, लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते। साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में। बना के भोजन नारी नारी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लड्डू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया। सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े, भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डाल कर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा और उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बना द्रौपदी ने। भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में मांग फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते थे आइटम। तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा। ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर कि मैं राजा की रानी, मैंने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रह रही थी, अहंकार था। जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं। उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी थोड़ी बहुत, बल टेढ़ा मंड रह रहा था, टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे, इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मसली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया। सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि हो बन गई बात। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो निहाल हो गए, हे परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम,
ओहो हो, ये तो परम संत हैं, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला, मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने तो, आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्ग लोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ लिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठे है ना, ये परमात्मा खुद ने सोच लो, परम शक्ति है, और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं है। युधिष्ठिर, अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई। पुण्यात्माओं देखो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। अपनी त्रुटि ठीक करे, अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोजे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो द्रौपदी के मन का दोष निकालना था, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी, बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार से इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी के बुला के, बहन सच्ची बताना, जब ये महात्मा रोटी खा रहा था आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वो कभी नो कर रही थी, कभी नो कर रही, बैठी बैठी समझ गए थे कि अब काम बिगाड़े तगी। तो उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष में तुम्हारा काम नहीं होगा, तो इसने एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो बाल्मीक समझती है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोग नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी से कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा सच्ची बताना, कि हाँ जी सच्ची बताओ। मैंने किसी नौकरानी का सहयोग नहीं दिया भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। ने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी, महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा।
श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों डाया, मूर्ख हूं क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है कौन है ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इससे। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो या धूल समेत इसके चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय प्रात में पानी डाला, एक लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था। और धो के वो पैर जब द्रौपदी ने डाल के गिलास में दूध पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर, और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। तो पुण्यात्मा यहां जो आते हो आप, यहां वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहां जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहां करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। उस समय परमात्मा ने 1 घंटा सत्संग किया खड़ा होकर के, और सुनाया कि कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से धूरत नागर। अब वो बात उनके गला उतरे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि पाक रहा, कोई देवता बना बैठा, श्री कृष्ण जी राजा बने बैठे, युधिष्ठिर जी राजा बने बैठे। वह गले उतरी नहीं उनका किस्से का, जो भगवान बताना चाहते थे कि चलो उस लोक में सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदर अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। आप वहां चलो जी, किसी चीज का भाव नहीं, लेकिन नहीं मानने कोई भी। परमात्मा उठकर आ गए। अपनात्माओं तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न ये 3 तापम। आज दास के पास वो भक्ति है जो भगवान ने सुदर्शन जी को दे रखी थी। उसको केवल और 5 नाम का ही मंत्र दिया था, लास्ट में दिया था कति 2 मंत्र और उसको 3। कति लास्ट में जब देख लिया कि कभी काम बिगाड़ ना दे, तब उसको दिया था, तो उसको पार करा था। और अब भंडारा खोल देना, क्योंकि हम तो ज्यादा कर्महीन हो गए। अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरण। तब हम उस स्थिति में हमारी भक्ति आएगी, जिसको जितना धन हम वहां से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही त्याग करना पड़ेगा हमने वापस वहां जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र
जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमन जब करोगे, मर्यादा में रह के आधीन भाव से एक साधु भाव में रहोगे और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत, नृत और मन, पवन, ये चारों की चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो, जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया। बस यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूं उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है। ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस में अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने, बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिलेगा सुनने वाले को? वो तो कोई ऐसा आदमी मिला है जो गवर्नर से मिला हुआ है और उससे लाभ दिलावे। तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिर तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसकी करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा। और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूं, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। परमात्मा कहते हैं, एक डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो ये भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आपे उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु रुचत चेला रे, शब्द गुरु रुचत चेला रे। आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहां बताते हैं कि जब गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा चित्त को, इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उसमें केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है, तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है। सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। यू इसकी कितनी कीमत है, और आप तो दिन में पता नहीं 1000 करो, 2000 करो, 500 करो लगे ही रहते। और कितनी कीमत हो जाएगी, आपके पास कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है। मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है,
ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूं कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। इनकी तो गिनती भी नहीं है, 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है। जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर धर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने और यहीं छोड़कर चले गए। और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहां जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड में रख दे एक तरफ। और ये 3 लोक, पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पास्यंग, इनका ये तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है इसे एक मंत्र की। पास्यंग किसे कहते थे? क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं। पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग, गेहूं, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम जो गेहूं रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है सैकड़ों मन, सौदा तो उससे करना है, तोल गए, वो तो पासिंग धरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहां बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रखती और 14 लोग चढ़ावे, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे, और 3 लोग तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमरन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर ठर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है उस सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर ठर होई। ठर माने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थाई हो जाओगे, जो कभी लौट कर नहीं आते। ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर ठर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास
और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही आपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। हे किसान, खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आले तब संतोष करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहां से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी और मालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में यानी चारों युग में ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर इस आखिरी सांस तक और सही भक्ति करके चले गए, वो चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके, किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सो बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी पर पार नहीं हुए। फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी, ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनियों में चला जाएगा, कुत्ता गधा सूअर बनेगा। दूसरा ब्रह्मा उन्हीं चार्ज पहले वाले स्टॉक रखता है, ये काल यहाँ के स्वर्ग में रखा हुआ है, उनमें से ब्रह्मा पैदा कर लेगा अपनी पत्नी से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, जीव आत्मा और होती है। फिर विष्णु मरेगा 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत, ये विष्णु गधा बनेगा, दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे में से विष्णु बना देगा। फिर 7 विष्णु के बाद शंकर की मृत्यु होगी, उसके बाद नया शंकर इन्हीं पुण्यात्माओं के पुनों से वहां बनाएगा, और फिर इन पुनों का स्वर्ग में राजा बना के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बना के सत्यानाश करावेगा, सारा पूंजी लुटवा देगा, तुम्हें कंगाल कर देगा और पटक देगा पृथ्वी पर। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये दास आपको ये बताना चाहता है कि ये फाउल पॉइंट भी याद रखना, केवल साधना के साथ साथ ये मर्यादा भी रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहता है, वो कितनी चिंता होती है उसको कि मेरा लाल, मेरा बच्चा भगवान ने दया बख्शी है, कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए कितनी सावधानी बरतती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, ऐसा कोई वस्तु ना खा लो, मेरा गर्भ खराब हो जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीराबाई दासी है। मीरा जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव जामपाली परमानपुर, जिला संबलपुर, ओडिशा के रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने 29 दिसंबर 2013 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
हम सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारे यहाँ उड़ीसा के 12 महीने में 13 प्रकार के त्योहार मनाया जाता है। सभी को हम मानते थे और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भी जाया करते थे, उनके भक्ति करते थे। और यहाँ हमारे संबलपुर में माता समलेश्वरी की पूजा होती है, वो भी हम करते थे। माता लक्ष्मी की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की हम मानते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को हमने समझा और बाकी धर्म गुरु से वो अलग लगा। वो सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, सभी प्रमाण सहित बताते हैं। वो गूढ़ रहस्यों और गीता का ज्ञान भी बताते हैं, जो हम बहुत प्रभावित हुए और उनसे हमने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थे। मेरे पिता एक किसान हैं और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो हमारी आर्थिक स्थिति में ठीक हुई। एजुकेशन की फील्ड में भी हमें बहुत सारे लाभ मिले। परमात्मा की दया से हमें बीएड गवर्नमेंट उड़ीसा में सीट मिली और पीजी एंट्रांस में गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी में भी हमें फर्स्ट रैंक में सीट मिला। और भी बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पिताजी एक बार सिंचाई करते समय वो जो खेती में पॉइजनियस का वो कीटनाशक दवा मारते थे, उसी समय नाक के जरिए उनके शरीर में प्रवेश कर गया था और पूरी शरीर में जहर फैल गया था और हमने बुर्ला हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पूरे स्वस्थ हो गए। सिंचाई करते समय एक लड़का उसी साल में ही वो मर गया था और बहुत सीरियस हो गया था। 90% पूरा शरीर में जहर फैल चुका था। वो उनके बचने का चांस बहुत कम था, तो परमात्मा की दया से वो बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हो गए और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पिताजी बहुत शराब भी पीते थे। हम मांस मछली बहुत ज़्यादा खाते थे और परमात्मा की दया से हमें ये सारी बुरी आदतें जो थी वो सारी छूट गई। मीरा जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। मीरा जी, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ऐसा ही है? हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई भी अंधश्रद्धा भक्ति नहीं करते। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, जो कि परमात्मा टीवी के माध्यम से पूरे प्रमाण सहित खोल के बताते हैं। सारी धर्म हमारे जो भी पवित्र ग्रंथ है, सारे गीता, वेद, कुरान, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उसी के आधार से हमें ज्ञान देते हैं। कोई भी ज्ञान अपने मुख से नहीं देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। तो हमारे श्रद्धालु अभी शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार करना नहीं होता, शिक्षा से हम परमात्मा की जानकारी हो सकती है। तो वही भक्ति हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करते हैं। मीरा जी, आप उड़ीसा राज्य से हैं, तो जो लोग टीवी पर आपको उड़ीसा राज्य से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा को शरण रे समस्ते आस। जेते भी मो भाई भौणी को हाथ जोड़ी की अनुरोध करुछि, पूरा पृथ्वी संसार रे परमात्मा कबीर साहेब रूप रे संत रामपाल जी महाराज आसीचंती। तांकर ज्ञान को समस्ते पढ़, तांको सत्संग को देख एवं तांको द्वारा नाम दीक्षा नहीं कि तांकर निजर कल्याण करवा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज की से ऐसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सारे टीवी चैनलों पे आती हैं और नीचे उनके कॉन्टैक्ट आश्रम की कॉन्टैक्ट लाइन चलती है, तो उनसे पता लगा के अपने निजी नाम स्थल का पता लगाए और संपर्क करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर